तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, रिसेंटली भारत के जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं, उन्होंने एक चीज़ करके दिखाया है, जो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मतलब पाकिस्तान को बॉयकॉट कैसे करना चाहिए, अब आपको बताता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स का एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाने का फैसला किया था WCL ने। WCL है वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स। यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, कहाँ से पाकिस्तान से, इंडिया से और अदर कंट्रीज से यह पार्टिसिपेट करते हैं। और इस टूर्नामेंट की ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, क्योंकि बहुत ही फेमस नाम जैसे कि हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह, पाकिस्तान की साइड से शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक जैसे आप कह लीजिए ऐसे क्रिकेटर्स जो दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज में काफ़ी एक वेल नोन नाम है और वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इन लोगों ने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। इंडियन लेजेंड्स ने ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। और उसके बाद देखिए WCL ने माफ़ीनामा इशू करा है कि वी आर सॉरी, हमें यह मैच ऑर्गेनाइज कराना चाहिए भी नहीं था। मगर दोस्तों, जो WCL के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी तरफ से एक बात रख दी कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो भारत में आ रही है। तो जब हमने यह बात सुनी, हमको लगा कि जो सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ की नॉर्मलाइज हो रही है। तो हमने सोचा कि WCL का मैच भी करवा ही लेते हैं। तो ये जो तर्क है इनका, यह भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो इंडिया की तरफ से ना, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली यह बोल दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट ओपन हेयर टू पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब भारत में कोई भी, इन्होंने कहा था कि भारत में कोई भी ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट होता है या कहीं भी होता है तो वहाँ पर पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस साल जैसे आप लोग को पता ही है, जो मेंस एशिया कप है, हॉकी टूर्नामेंट है, यह बिहार में होगा। और FIH जूनियर वर्ल्ड कप है, यह तमिलनाडु में होने वाला है। और जो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप है, यह होस्ट करेगी नई दिल्ली। और तीनों इवेंट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आएंगे और इनका वेलकम कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ें देखकर जो WCL वाले हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं कि जब यह सुनने में आता है कि पाकिस्तान प्लेयर्स इंडिया में जा रहे हैं, हमको लगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। बट इन्होंने ना सिर्फ WCL को ओपनली बोल दिया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, सोशल मीडिया पर भी हमारे जो क्रिकेटर्स के लेजेंड हैं उन्होंने ओपनली यह बात पोस्ट करी कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। और काफ़ी बार ना इसी टाइप का एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है जिसको बाकी लोग फॉलो कर पाएँ। तो ये मेरी तरफ से तो बहुत ही बढ़िया करा है, जो क्रिकेटर्स के लेजेंड हैं उन्होंने सही इस्तेमाल करा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, और बता दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते और ना ही हम इनके साथ खेलना चाहते हैं। शिखर धवन की पोस्ट इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने जो कदम 11 मई को लिया उस पे वो आज भी वैसे ही खड़े हैं। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हिंद। ये किसी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी मैच होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं कि नो प्रॉब्लम प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान अहेड ऑफ एशिया कप। तो बात यह है कि यह WCL का मैच कैंसिल क्यों करवाया गया। हमारा यह मानना है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने। और अगर एक बार को आपको यह पूछें कि हमें क्या स्पोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स को मिक्स करना चाहिए, दोनों तो अलग चीज़ें होती हैं, तो ठीक है, कंट्रीज़ के जैसे भी रिलेशंस हो। अब देखो, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनके जो वेस्टर्न एलाई हैं, इन्होंने साल 2000 में जब रसिया ने इनिशियली आक्रमण किया था यूक्रेन पर, जो आप कह लीजिए इनका एक स्पेशल ऑपरेशन था रसिया का, यह स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट यूक्रेन।
उसी वक्त वेस्टर्न नेशंस ने सभी स्पोर्टिंग बॉडीज को कहा कि रसिया को ऑल टुगेदर हटा दिया जाए, और आज के समय यूएस और वेस्टर्न यूरोप के साथ जापान, साउथ कोरिया, यह सब लोगों ने ना सिर्फ रशिया को दुनिया भर की सपोर्टिंग बॉडी से आज की डेट में हटा भी चुके हैं। इन लोगों ने यह भी ध्यान दिया कि रसिया का झंडा किसी भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट में ना दिखे। आपने देखा होगा जब चेस के टूर्नामेंट होते हैं तब उस वक्त जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके झंडे दिखते हैं। इंडिया का झंडा दिखता है, यूएस का झंडा दिखता है, नॉर्वे का झंडा दिखता है, मगर रसिया का कोई भी झंडा आपको नहीं दिखेगा। यह सब वेस्टर्न कंट्रीज ने करके दिखाया है। भारत के पास अभी के लिए उतना जियोपॉलिटिकल वेट नहीं है जितना यूरोप, यूएस, जापान इन सब कंट्रीज के पास है, मगर हम यह तो कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी सरकार ओपनली टीआरएफ को सपोर्ट करती है, टीआरएफ को बचाने की कोशिश करती है, वही टीआरएफ जो लगातार निहत्थे इंडियंस को मार रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, मगर हम यह तो कर सकते हैं कि हम उनके अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इससे ना एक मैसेज आता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक देश है वो लिटरली टेरर स्पॉन्सर कर रहा है अगेंस्ट इंडिया और हम फिर भी एक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर उनके जो क्रिकेटर्स के साथ हैं उनके साथ बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्योंकि देखो क्रिकेट मैच होगा तो हाथ मिलाया जाएगा, लोग इकट्ठा बैठेंगे, कुछ हंसी मजाक भी होगी ही। इससे क्या मैसेज जाता है ओवरऑल मैं आपको एक और बात यहीं पे बता दूं कि रसिया को दुनिया भर के स्पोर्टिंग जो बॉडीज हैं उससे बाहर निकालने से पहले भी जो प्रोसेस चल रहा था, जैसे क्या बोलते हैं, रसिया और यूएस की टीम्स के बीच इनके साथ एक मैच हो रहा था, तो यूएस के प्लेयर्स ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम रसिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। इधर आगे यूएस की सॉफ्ट टीम, मतलब जो उनकी फुटबॉल टीम है, जो उनकी सॉकर टीम है, तो इसने 2022 में रसिया के अगेंस्ट एक मैच में पार्टिसिपेट करने से मना ही कर दिया था। तो रसिया ने भी अभी तो फिलहाल ऐसा है कि रसिया ने अभी तक यूएस पे आक्रमण नहीं किया था। रसिया ने अटैक किस पे किया था? यूक्रेन पे। मगर जियोपॉलिटिकली यूएस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था यूक्रेन के सपोर्ट में कि इनकी जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, इनके स्पोर्ट्स के जो सब प्लेयर हैं वो सब भी कूद गए। तो ये भी जियोपॉलिटिकल और स्पोर्ट्स को मिक्स थोड़ी ना करते, इन्होंने उस समय मिक्स किया। जहाँ पर देश की हित की बात आती है ना, वहाँ पर अमेरिकन यूरोपियन टीम्स ने जो एडवाइजरी कंट्री है, उनके देश के सामने खड़ा है, उसके साथ खेलने से भी मना कर दिया था। यह सिर्फ इंडिया में ही हम देखते हैं कि एक कंट्री है पाकिस्तान, जो लिटरली इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है बॉर्डर पर। आपको पता होगा पाकिस्तान ने काफ़ी सेलिंग करी थी, उसके बाद भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम आएगी तो नो प्रॉब्लम, वी विल वेलकम पाकिस्तान। और आज के समय देखो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, हमारे पास फाइनेंशियली पावर इतनी है कि हमारे प्लेयर्स अगर मना कर देना किसी में, हम नहीं खेलेंगे इस टीम के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा इवेंट प्रॉफिटेबल रहेगा ही नहीं। अब ऐसा तो हुआ नहीं है कि शिखर धवन या बाकी जो प्लेयर्स हैं, यहाँ पर इन्होंने जब मना कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो WCL ने कहा हो कि नहीं, मैच तो इम्पोर्टेंट है, ये मैच होकर ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा, अगर आप इसे वर्ल्ड कप से भी हटा दें, तो अगर भारत ये कह दे, अगर ये हटा भी देते हैं वर्ल्ड कप से, तो इनको भी पता है भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है जो क्रिकेट की प्रेमी है। अगर भारत IPL को एक्सटेंड कर लेता है और भी आगे, या फिर एक्सटेंड ना भी करे और कोई नया टूर्नामेंट बना देता है, तो उन्हें भी पता है कि भारत की जनसंख्या जो इतना प्यार करती है इन्हें, क्रिकेट लवर है जो, तो 10 गुना ज़्यादा व्यूअरशिप आ जाएगी उस टूर्नामेंट में। तो ये कहीं ना कहीं WCL को पता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे क्रिकेट के लेजेंडरी हैं उन्होंने सही किया या गलत? तो अपने मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं, कमेंट में बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं दोबारा आपको नई लेटेस्ट अपडेट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।